क्या हमारी कुंडली में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको हम देख सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारी लाइफ में वो रोग आने वाले हैं? जब आपका जन्म होता है, जो भी आपकी उस समय पर ग्रह नक्षत्रों की या राशियों की जो भी स्थिति थी, उसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा एक परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार होता है कि फिजिकल लेवल पर आप कैसे होंगे, माइंडसेट आपका कैसा होगा, आप किसी भी चीज के अंदर आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी है, ये सब चीज फर्स्ट डे 1 से ही आपकी डिसाइड हो जाती है। आप देखिए कि 3 तरह के दोष होते हैं, एक है वात, पित्त और एक कफ। वात है वायु के साथ जुड़ा, पित्त है अग्नि के साथ और कफ है जल के साथ जुड़ा हुआ। जब भी आपकी बॉडी में जल तत्व अनबैलेंस होगा तो कफ बढ़ेगा। जो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए ग्रह है वो है चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र। पित्त बढ़ेगा यानी अग्नि बढ़ेगी। तो 3 प्लैनेट इसको बढ़ाने वाले हैं आपकी कुंडली में। वो है रोग हमेशा 2 तरह के होते हैं, एक तो मानसिक होता है, एक हमारा शारीरिक रोग होता है। मानसिक रोग को ठीक करना बहुत मुश्किल है, बजाय कि शारीरिक रोग आप ठीक कर सकते हो। इसीलिए नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप 1 डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो 1 दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक 1 डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4 या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया मैम। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि हमने इस बारे में बात भी करी है, लेकिन एज़ पर द रूल्स हमारी जो नई वर्कशॉप आ रही है तो हम भी चाहते हैं कि थोड़ा उसके बारे में हमें और जानकारी मिले। और आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि रोग होते क्यों हैं, और अगर होते हैं तो क्या हमारी कुंडली में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको हम देख सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारी लाइफ में वो रोग आने वाले हैं? बिल्कुल, बाय बर्थ ही जब आपका जन्म होता है तो जो भी आपके उस समय पर ग्रह नक्षत्रों की या राशियों की जो भी स्थिति थी, उसके हिसाब से आपका पूरा का पूरा एक परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार होता है कि फिजिकल लेवल पर आप कैसे होंगे, माइंडसेट आपका कैसा होगा, आप किसी भी चीज़ के अंदर आपकी इम्यूनिटी पावर कितनी है, जी। ये सब चीज़ फर्स्ट डे 1 से ही आपकी डिसाइड हो जाती है। ठीक, जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम किसी की लाइफ में देखते हैं कि हम लोग रोग होगा कि नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि जो भी ब्रीदिंग लेने वाले क्रिएचर्स हैं उनको कभी ना कभी तो रोग होता ही है, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो। बिल्कुल। बट हम अब जानवरों के पास, बेचारों के पास इतनी फ्रीडम नहीं है, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं ली जाती है, लेकिन हम इंसानों के पास एक बहुत अच्छी फ्रीडम है कि हमारे पास तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब कुछ है। तो बिल्कुल। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने चार्ट के अकॉर्डिंग, जो आपका बाय बर्थ, जो आपका राशि, नक्षत्र, पंचांग के अकॉर्डिंग आप डे 1 से डायग्नोज कर सकते हो कि आपको कौन सा रोग कब, कैसे और क्यों होगा। अच्छा। ठीक, अब रोग होने के पीछे 2 मेजर वजह है। एक तो आपका पास्ट लाइफ की कुछ ऐसा फोबिया, जितनी भी मानसिक बीमारियां होती हैं वो मेरा मानना है कि वो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी होती हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी फोबिया के साथ जुड़ी होती हैं। जैसे किसी को पानी से बहुत डर लगता है, तो एग्जैक्टली। किसी को आग से बहुत डर लगता है, किसी को किसी भी तरह की चीज़ों से डर लगता है। तो ये जितनी भी तरह का मानसिक परेशानियां जो होती है वो मैंने देखा वो पास्ट लाइफ की कहीं ना कहीं चीज़ों से होती हैं।
अच्छा। अच्छा, एक चीज़ और ज्योति हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि रोग हमेशा 2 तरह के होते हैं। एक तो मानसिक होता है, एक हमारा शारीरिक शारीरिक। रोग होता है। मानसिक रोग को ठीक करना बहुत मुश्किल है, बजाए कि शारीरिक रोग आप ठीक कर सकते हो। इसीलिए जो शारीरिक रोग होते हैं, अब यहाँ पे रोग भी 2 तरह के होते हैं। एक वो रोग है जो आपका डीएनए सिस्टम आपको लेकर दे रहा है, ठीक है? एक वो रोग है जो हम लाइफ़स्टाइल से अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जो डीएनए सिस्टम से आपका, जिसको हम बोलते हैं कि आपके हेरिडिटरी सिस्टम में कहीं पे कोई किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कोई क्रोनिक डिजीज़ रही है, या कोई भी ऐसी जैसे कहते हैं कि मानसिक परेशानी रही है, तो वो आपके अंदर भी आने के बहुत चांसेस होते हैं। जैसे मैंने देखा कि फादर की आंखें बहुत छोटी उम्र में ख़राब हुई, तो आगे बच्चों की भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। सबके नहीं होते, कुछ परसेंट की जो आपके इनहेरिटेंस में चीज़ें आती हैं। तो कहते हैं ना कि इनहेरिटेंस में सिर्फ प्रॉपर्टी थोड़ी ना मिलती है, तो आपको पैसा ही थोड़ी ना मिलता है, खजाना थोड़ी ना मिलता है, सब कुछ उसके साथ साथ आपको डीएनए सिस्टम के थ्रू रोग भी मिलते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन रोग ज़्यादातर जो है वो आपके जो पाले हुए होते हैं, खुद के पाले हुए होते हैं, वो आप अपनी लाइफस्टाइल से लेते हो। जी। तो इस तरह से आप अपने चीज़ों को डायग्नोज कर सकते हो। तो मैम जैसे कि हमारी कुंडली के 12 भाव हैं, तो क्या ये 12 भाव हमें अलग-अलग बीमारियों के बारे में बताते हैं? बहुत अच्छे से बताते हैं। जब आप पैदा हुए हो तो एक पर्टिकुलर पंचांग के सिस्टम में पैदा हुए हो। आपका वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, सब कुछ 5 एलिमेंट्स जो हैं वो आपको बताते हैं कि आपकी लाइफ में आपकी पास्ट लाइफ डिज़ायर क्या है, आपकी इम्यूनिटी क्या है, आपके रिलेशन क्या है, आपका करियर क्या है, या आपकी जो भी चीज़ें हेल्थ के इशू है वो क्या रहेंगे। जी। हम जब बात करेंगे किसी की बाय बर्थ, अगर हम रोगों को देखने के लिए या बीमारियों को देखने के लिए आपको 12 राशियों को समझना पड़ेगा। आपकी ये 12 राशियाँ 12 भावों में कहीं पे भी हो सकती हैं। तो सबसे पहले 1 नंबर की राशि की बात करेंगे तो आपके सर को डिनोट करती है। अच्छा। आप देखिए आपके ब्रेन के अंदर ही सारे का सारा सिस्टम है ना, जी। इसीलिए हम कहते हैं कि पूरी की पूरी पर्सनैलिटी, पूरा का पूरा डिप्रेशन, पूरा का पूरा खुशी, गम, सारी चीज़ें इम्यूनिटी लेवल पर चीज़ें जो है वो 1 नंबर राशि ही बताती हैं। तो 1 नंबर राशि अगर अच्छी है, उसका लॉर्ड अच्छा है, उसमें अच्छे ग्रह बैठे हैं, तो आप अगर रोग हो भी गया तो बहुत जल्दी उससे बाहर आ जाएँगे। अच्छा। तो हेड इंजरीज़ जितनी होती है वो 1 नंबर राशि की वजह से होती है, मंगल की वजह से होती है। 2 नंबर की राशि ईएनटी, थ्रोट, ईयर, आपका नोज़ और ज़ुबान के जितने रोग होते हैं, गर्दन के जितने रोग होते हैं, जैसे टॉन्सिल हो गया, ठीक है, थायराइड हो गया, ये सारे 2 नंबर राशि और शुक्र के साथ संबंधित है। अच्छा। 3 नंबर राशि शोल्डर और आपके हाथों को रिप्रेजेंट करती है, वो बुध के साथ जुड़ी हुई है। तो आप जीवन में कितना ज़्यादा पराक्रम करते हो, वेट कितना उठा सकते हो, आपके शोल्डर कितने मजबूत है, जिम्मेदारियां कितनी उठानी है, या ऐसे कह लो कि भार आप कितना उठा सकते हो। तो हम जब बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं अपने कंधों के ऊपर, चाहे मेंटली उठा लो चाहे फिजिकली उठा लो, तो वो धीरे 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 डैमेज होना स्टार्ट हो शुरू हो जाता है। जाएगा। तो आप उठा पाएंगे, 1 किलो का वेट उठाओगे या आप 1 क्विंटल का वेट उठाओगे, 3 नंबर की राशि ही बताती है। ठीक है। 4 नंबर की राशि आपके चेस्ट, आपकी पसलियाँ, आपकी जो बैक, जो आपकी अपर बैक है उसको दिखाती है। 5 नंबर की राशि जो है वो आपके हार्ट के साथ जुड़ी हुई है, आपकी स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, जितने भी अपर एब्डोमेन की चीज़ें हैं उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और सूर्य नैसर्गिक दिल का कारक है, हृदय का कारक है। तो अगर दिल के रोग लगेंगे तो 5 नंबर राशि में मैलेफिक होंगे, और जब उनकी दशाएं चलेंगी तो आपको रोग होने के, यानी दिल के रोग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सूर्य अगर ख़राब है तो बहुत इंसान घबराता जल्दी है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा लो होती है कि ऐसे लोग बार बार प्रोन टू डिजीज़ होते हैं। तो ओके। सबसे इम्पॉर्टेंट राशि जो मैं मानती हूँ सारी राशियों में, वो 5 नंबर को मानती हूँ। बिकॉज अगर किसी का दिल मजबूत है, जिगरा है, तो वो सब कुछ झेल लेगा। अगर यही कमज़ोर है तो फिर कुछ नहीं झेल पाओगे, सही बात छोटी है। सी बीमारी को भी दिल में लगा के बैठ जाओगे। तो 5 नंबर राशि यानी सूर्य कमज़ोर है तो छोटी छोटी बातों पे रोना, छोटी छोटी चीज़ों को ले लेना, मैं तो ठीक ही नहीं होंगी, डीमोटिवेट हो जाना। 6 नंबर की राशि आपके जो सेंटर आपका है, आपका पेट का जो एरिया है, नाभि एरिया जिसको हम बोलते हैं, वो आपका सारा का सारा 6 नंबर की राशि, जिसमें कि इंटेस्टाइन आती हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे सेंटर में आते हैं।
7 नंबर राशि किडनीज को डिनोट करती है और आपके प्राइवेट पार्ट्स की यहाँ से शुरुआत होती है। आपकी ओवरीज, आपका यूट्रेस और आपके जितने भी फर्टिलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपकी 7 नंबर राशि ही बताती है। तो शुक्र जो है या 7 नंबर की राशि वो किडनीज यानी आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन कितनी पावरफुल है। जब आप अपने घर में आरओ सिस्टम देखते हो ना, जी। तो आरओ का क्या काम है? पानी को फिल्टर करना, आपको पीने लायक बनाना। सेम 7 नंबर की राशि का काम है आपकी बॉडी में चीज़ें प्यूरिफाई होकर जाए, ठीक है, प्यूरिफिकेशन होकर जाए, वो गंदगी ना जाए। तो गंदगी को रोकने में ये 7 नंबर राशि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब भी डायबिटीज़ होगी, किडनी के रोग होंगे, पथरी होगी या कोई भी आपके प्रॉब्लम जो इन पार्ट्स के साथ जुड़ी होगी तो शुक्र की वजह से और 7 नंबर राशि में मैलेफिक बैठने की वजह से होगी। 8 नंबर राशि हमारा एनस और रेक्टम एरिया और इन सब चीज़ों को और जहाँ पे हमारे प्राइवेट पार्ट्स ख़त्म होते हैं वो आपका है। तो टेल बोन यहाँ से शुरू होती है 8 नंबर से। तो जिनके टेल बोन में दर्द होगा तो वो 8 नंबर राशि को देखिए और मंगल को देखिए। 9 नंबर राशि आपकी होती है हिप एरिया की। हिप एरिया आप अगर देखोगे तो आपकी बॉडी में सबसे मजबूत हिस्सा है हिप, जिसके बेस पर आप लेटते हो, चलते हो, फिरते हो, बैठते हो। सारा का सारा बॉडी का वेट कहाँ पे है? हिप पे एरिया है। में। अगर हिप एरिया में फ्रैक्चर हो गया या हिप एरिया में कोई भी दिक्कत आई तो 9 नंबर राशि गुरु को आप कंसीडर करेंगे। जब भी गुरु खराब स्थिति में होगा या 9 नंबर राशि में मैलेफिक होंगे तो आपके हिप एरिया में दिक्कत आएगी। शियाटिका का दर्द जिनको रहता है इसी वजह से रहता है, गुरु की वजह से। और जिनके भी लोअर बैक में दर्द रहता है वो इसी वजह से रहता है। अच्छा। ठीक है। 10 नंबर राशि घुटनों को रिप्रेजेंट करती है। तो आपकी बॉडी में ग्रीजिंग का काम जो है वो 10 नंबर करता है। आपके घुटने जो हैं वो सेकंड चीज़ है आपका वेट उठाने में। सबसे पहला वेट सारी बॉडी का किसने संभाला? हिप ने। एरिया। हिप के बाद वो आगे जा रहा है, अब आगे उसने थोड़ा हिप ने आगे दे दिया कि तुम भी संभालो। तो 10 नंबर की राशि और शनि, तो अगर इनमें शनि के साथ केतु है, शनि किस भी राशि में आपके हैं या आपके 10 नंबर राशि में, तो जीवन में एक बार घुटनों में दिक्कत आएगी ही आएगी जब दशा चलेगी। अच्छा। 11 नंबर की राशि काफ मसल्स। आपने ज्योति देखा होगा आज के समय में ना ब्लॉकेजेस, लेग्स की ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा है, नर्वस सिस्टम बहुत। यस, जैसे वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम्स आज हर तीसरे चौथे इंसान को देखने को मिल रही है। जी। लेग्स एरिया जो है, जो आपका काफ मसल जिसको बोलते हैं, वो 11 नंबर की राशि है जिसके लॉर्ड शनि और राहु है। आपके चार्ट में शनि और राहु की प्लेसमेंट सही नहीं हुई या आपकी 11 नंबर राशि में कोई ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं जो कि शनि राहु से मेल नहीं खाते, तो ये आपकी वेरिकोज वेन्स हो सकती है, आपको लेग्स में ब्लॉकेज हो सकता है। 12 नंबर की राशि एंकल और आपके पैरों को दिखाती है। अब आपका डिवीजन हो गया ना वेट का, तो सबसे ज़्यादा वेट हिप पे, फिर नी पे और सबसे कम वेट आपका पैरों पे। लेकिन पैर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी बॉडी का, जो हमें संभाल के चलने फिरने मूवमेंट करने में जिनको भी दिक्कत आती है वो अपनी 12 नंबर राशि देखेंगे। तो 12 नंबर राशि में राहु है तो पैरों में बार बार इन्फेक्शन होगा। 12 नंबर राशि में शनि है, पैरों में बहुत ड्राइनेस होगी, पैर फटेंगे, कटेंगे। जैसे बीच में आपने देखा ना क्रैक्स डल जाते हैं पैर, एड़ियाँ फटना, तो शनि 12 नंबर राशि में ज़रूर मिलेगा आपको। अच्छा। तब होता है, ठीक है। तो आपके पैरों में जलन, जैसे आपने देखा बहुत सारे लोग हैं जिनके पैरों में जलन होता है, तो आपके पाइसेस यानी मीन राशि में मंगल और सूर्य या केतु होगा तो पैरों में कांटे चुभते रहते हैं, जलन होती रहती है या पैर जलते हैं, ऐसा लगेगा उनको कि पैरों में आग लगी हुई है। आप 12 राशियों से अपने चार्ट में देख सकते हो कि कौन सा ग्रह बैठा है। तो जब उस प्लैनेट की दशा आएगी तो उस प्रॉपर बॉडी ऑर्गन में दिक्कत आएगी। ओके। तो मैम ये त्रिदोष क्या होता है? हमने बहुत बार सुना है त्रिदोष होता है, तो ये क्या है और ये कौन से ग्रह के कॉम्बिनेशन से ये बनता है?
फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो ज्योतिष को जब हम आयुर्वेदा के साथ जोड़ के देखते हैं, तो आप देखिए त्रिदोष सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है उसमें, जो कि नाड़ी जो है देखते हैं जो आयुर्वेदा के डॉक्टर्स है। तो हम डॉक्टर्स नहीं हैं, हम जस्ट एक कुंडली को अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अगर ये पता चल जाए कि मेरे कुंडली के अकॉर्डिंग मुझ में कौन सा दोष जो है वो व्याप्त है या कि ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम दवाई लें तो ज़्यादा बेटर होता है। बिल्कुल। तो जैसे आप देखिए कि 3 तरह के दोष होते हैं, एक है वात, एक पित्त और एक कफ। जी। वात है वायु के साथ जुड़ा, पित्त है अग्नि के साथ और कफ है जल के साथ जुड़ा हुआ। जब भी आपकी बॉडी में जल तत्व अनबैलेंस होगा तो कफ बढ़ेगा। जो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए ग्रह है वो है चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र। ओके। पित्त बढ़ेगा यानी अग्नि बढ़ेगी। तो 3 प्लैनेट इसको बढ़ाने वाले हैं आपकी कुंडली में, वो है आपके सूर्य, मंगल और केतु। तीसरा जो मैंने आपको बताया है वात। वात क्या होता है? वायु दोष जिसको हम बोलते हैं, गठिया हो जाना, जोड़ों का अड़ जाना, अकड़ना, बार बार बॉडी स्टिफ हो जाना, शनि और राहु की वजह से। तो ये तीनों दोष मोटे मोटे इनके साथ जोड़ा जाता है। अब आप कहोगे कि बुध की बात नहीं की है, तो बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि जिसके साथ बैठेगा वैसा ही दोष अडॉप्ट कर लेगा। अच्छा। पित्त के साथ बैठा है तो पित्त प्रकृति का हो जाएगा, कफ के साथ बैठा तो कफ प्रवृत्ति का हो जाएगा, और अगर वात के साथ बैठा तो वात के साथ। अब यहाँ पे जब आप अपने देखोगे कि आपके जिस साइन में हमने जो शरीर का ऑर्गन लेना है, जो बॉडी का हिस्सा लेना है, वो राशि के अकॉर्डिंग लेना है, और उसमें कौन सा जो दोष है वो व्याप्त है। फॉर एग्जाम्पल कि 12 नंबर राशि पैरों को डिनोट करती, ठीक। अब उसमें शनि और राहु बैठे हैं, तो क्या दिखा रहा है कि आपके पैरों में वात रोग की वजह से स्वेलिंग हो रही होगी। कौन से ऑर्गन में? आपकी वायु रुकी हुई है। आप जानते हो कि जब हम खाते हैं, जब हम पीते हैं, तो वो भी हमारी वायु की वजह से अंदर जाते हैं। जब हम डिस्कार्ड करते हैं, यूरिन पास करते हैं, या फिर हम अपनी बॉडी से थूकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ हम बाहर निकालते हैं, सारा हम सैटर्न राहु की वजह से करते हैं। अच्छा। वो हमारी बॉडी से चीज़ें बाहर निकालने में और अंदर घुमाने में उसका सबसे बड़ा रोल है। ओके। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होगी तो सैटर्न राहु के डिस्टर्बेंस की वजह से। अच्छा। ठीक है, उस व्यक्ति को बार बार ऐसी फीलिंग जो है वो आती रहेगी कि भाई उसको इस एरिया में कहीं, आप चेक कर लीजिए आपके शनि और राहु जिस भी आपकी राशि में बैठे हैं, उस बॉडी ऑर्गन को चेक कर लीजिए। जब दशा आएगी तो वहाँ जो फ्लो है वहाँ पे स्लो होता है, चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पित्त को देखेंगे कि आपके मंगल, सूर्य और केतु जिस भी राशि में बैठे हैं वहाँ पे आपको हमेशा गर्माहट फील होगी। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे 3 नंबर की राशि जो है वो हाथों को डिनोट करती है, तो आप देखिए कि अगर किसी के 3 नंबर राशि में मंगल बैठा है तो उनके हाथ आपको हमेशा गर्म मिलेंगे, वार्म मिलेंगे। तो अगर ये एक्सट्रीम नहीं हुआ तो ठीक है, वार्मनेस अच्छी है, लेकिन अगर ये एक्सट्रीम हुआ तो ये जलन आपके बॉडी में रैशेस पैदा कर देगी। ठीक है, सेम कफ की बात कर रहे हैं हम। हमारी बॉडी में जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा फ्लूइड्स के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो ब्लड के रूप में है, चाहे वो जो भी फ्लूइड्स है वो सारे कफ पे ही डिपेंड करते हैं, कफ बनाने का काम करते हैं। तो जब पानी की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाएगी तो कफ आना शुरू हो जाएगा। यानी 70% पानी है, अगर 75, 80, 90 तक मतलब पानी बहुत ज़्यादा है तो वाटर रिटेंशन बढ़ गई बॉडी में, कफ प्रवृत्ति बढ़ गई। तो ऐसे लोग कैसे मिलेंगे? थुलथुले से, मोटे से, थोड़े बबली, जैसे कहते हैं फूले फूले से, जैसे बैलून में हवा नहीं भरी होती जी। तो लेकिन ऐसा भी होता है कि त्रिदोषों के साथ अगर 2 दोष मिल जाए, जैसे पित्त और वात मिल गया। अब पित्त और वात मिलेगा मतलब अग्नि तत्व के प्लैनेट और वात के प्लैनेट इकट्ठे बैठे हैं, तो वात की वजह से क्या होगा? स्टिफनेस आएगी उस ऑर्गन में और साथ में दर्द भी आ जाएगा। तो ये जब 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो आपको उसकी जो है वो म्यूटेशन या फिर उसकी प्रवृत्ति चेंज होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये त्रिदोष बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप प्लैनेट से, और आपके ये प्लैनेट जो इन चीज़ों को दिखाते हैं वो किस राशि में है, वहाँ पे ये त्रिदोष आ सकते हैं। ओके। तो मैम, बीमारी लॉन्ग टर्म चलेगी या शॉर्ट टर्म, क्या हम अपनी कुंडली से एनालाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं जब उनकी दशाएं आती हैं, जब उनके रोग शुरू होंगे तो रोग लंबा चलेगा। स्लो मूविंग जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, इनकी दशाओं में अगर आपके ये प्लैनेट्स चार्ट में खराब हैं तो इनकी दशाओं में ये जो रोग लगेगा ये बहुत लंबा समय चलेगा।
बहुत लंबा। जो चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र है, इनकी दशाओं में अगर कोई रोग होता है, ये फास्ट मूविंग प्लैनेट है, ये ज़्यादा लंबा रोग नहीं देते हैं, ठीक है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि दशाएं तो इनकी 20 साल की होती है, किसी की कुछ होती है, लेकिन आप इनका नेचर समझिए कि वीनस आपका अगर 12 नंबर राशि में है तो हो सकता है वहाँ पे अगर कोई तकलीफ आती है तो वो विद इन फ्यू डेज वो चली जाएगी। यही आपका वीनस की जगह शनि बैठे हैं तो वो बीमारी हो सकता है 2.5 साल चले। अच्छा, ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो आपके फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग प्लैनेट से आप पता लगा सकते हो। तो मैम ये जो 9 ग्रह हैं हमारे, ये कौन-कौन सी क्रॉनिक डिसीज़ को दिखाते हैं? तो क्या हम ये थोड़ा-सा जान सकते हैं? सबसे पहले ग्रह जो है वो सूर्य देव को ले लेते हैं। सूर्य हमारे पिता का कारक है। जी। सूर्य जो रोग देंगे वो गर्मी से जुड़े हुए देंगे। सूर्य और मंगल और केतु, ये तीनों गर्मी से जुड़े हुए रोग देते हैं। सर्जरी जो होती है, जो आपकी ब्लड से जुड़े हुए जितने रोग होते हैं, जैसे एनीमिया हो गया या आपका हार्ट के जितने भी रोग हैं, वो सारे सूर्य की वजह से होते हैं। मंगल आपको जो रोग देता है वो आपका खून की बीमारियां देता है, खून से जुड़े हुए जो है वो रोग देता है। आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं खून का जो बहाव होता है वो रुक जाता है अगर मंगल खराब होगा। अच्छा। बॉडी में खून कम होता है, ब्लड कम होता है, तो जितने भी अगर आप कहोगे कि कटफट आपके जिनके भी बार बार लगते हैं, बार बार चोटें लगती हैं, बार बार खून निकलता है, तो वो मंगल की वजह से ही लगता है। अच्छा। तो प्रोन टू जिसको कहते हैं डेंजर, मार्स दिखाता है। केतु को अगर हम एज ए रोग देखेंगे तो इसको वो रोग देखेंगे जैसे कि आपकी बॉडी में उस एरिया में कट्स लगने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब सैटर्न और केतु वालों के कॉम्बिनेशन में मैंने देखा है कि इनके किसी का चार्ट था तो उसमें 12 नंबर साइन में सैटर्न और केतु बैठे हुए थे। तो केतु को हम लेते हैं अग्नि के साथ जोड़ के, तो सैटर्न को लेते हैं वात के साथ। तो जब वात होता है वो ड्राइनेस, वात जब बढ़ेगा बॉडी में तो वो ड्राइनेस लाएगा। अब जब ड्राइनेस लाएगा तो वो बॉडी का एरिया जो है वो जो ड्राई होके वहाँ पे छिलना शुरू हो जाएगा। जैसे आपने सर्दियों में देखा ना, जब ड्राइनेस आती है तो स्किन की पपड़ियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। जी। तो उस व्यक्ति का भी सैटर्न केतु 12 नंबर में, तो उनके पैरों की जो पपड़ी है वो बार बार उतरती रहती है और उसमें धीरे धीरे खून निकलना शुरू हो जाता है, कट्स लग जाते हैं। अच्छा। तो ये इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। केतु वो रोग है जो कि आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने पड़ेंगे, जिनके आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। ये वो रोग है जैसे कि वॉर्म्स हो गए, किसी के पेट में कीड़ा है, छोटे बच्चों के भी, बड़ों के भी होते हैं। किसी को खाया पिया नहीं लगता बिल्कुल भी, केतु की वजह से है। कहीं ना कहीं आपको भूलने की बहुत बीमारी है, केतु की वजह से ही है। कहीं ना कहीं आपको मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। केतु बेसिकली आपको वो रोग देता है जो कि डायग्नोज करने में और उसका इलाज होने में काफ़ी समय लगता है। पहले तो वो डायग्नोज ही नहीं होता, और अच्छा। डायग्नोज होगा भी तो उसका इलाज बहुत लंबा चला जाता है। बुध की बात करेंगे तो बुध पूरा का पूरा आपकी स्किन जो है, अगर सबसे ज़्यादा ज्योति खतरनाक प्लैनेट अगर मैं बोलूँ तो बुध है। क्योंकि एक तो ये जिस भी दोष के साथ बैठेगा, जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा, उसका ही रोग ले लेता है, उसको बढ़ा देता है। अच्छा। अब अगर बुध को देखा जाए तो आपकी पूरी स्किन, जो पूरी बॉडी ढकी हुई है ना स्किन से, वो सारी बुध से ही ढकी हुई है। तो बुध का ठीक होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट। तो आज जितना नाड़ी तंत्र है आपका, जो 72,000 नाड़ियाँ कही जाती हैं, वो सारी बुध के साथ जुड़ी हुई हैं। अच्छा। तो बुध का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो बुध आपके चार्ट में ख़राब है तो नर्वस सिस्टम हमेशा कमज़ोर, मेमोरी कमज़ोर, आपको हमेशा जीवन में कहा जाता है कि ऐसे लोगों को स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बॉडी में रहती है, ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा आती है, और बार बार जैसे हम कहते हैं मृगी के दौरे, या फिर कोई भी मेंटली रिटार्डेड या स्पेशल जो तरह की कोई स्पेशल चाइल्ड होते हैं या स्पेशल पर्सन होते हैं, है ना, कि कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि अच्छे से बोलना नहीं, अच्छे से समझना नहीं, है ना, आपकी बॉडी की ग्रोथ नहीं हो रही है सही से, तो बुध से ही देखेंगे। उसके बाद आप ले लीजिए शुक्र को। तो शुक्र से जुड़ी हुई बीमारियां जो होती हैं वो ज़्यादातर होती हैं कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं जब शुक्र की बीमारियों को देखेंगे। अच्छा। तो इसीलिए बार बार डिटॉक्स की बात की जाती है, इसीलिए आयुर्वेदा में सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन पे काम किया जाता है। तो आप शुक्र की रेमेडी तो करिए, लेकिन अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी कभी कभी महीने में 1-2 बार कर लेना चाहिए। जैसे हम लोग अपने घर के फिल्टर चेंज करते हैं,
पानी के, वैसे ही आपकी बॉडी के फिल्टर भी आपकी किडनियां हैं, तो उसको साफ करने का काम भी शुक्र के साथ ही जुड़ा हुआ है। आप पानी नहीं पी रहे हैं ज़्यादा, तो फिल्ट्रेशन बॉडी ने करनी कैसे? पानी के सिर पे करनी। तो आप अगर पानी कम पीते हैं तो बॉडी में फिल्ट्रेशन नहीं होगी, तो ये यूट्रेस, पीसीओडी, पीसीओएस, इनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो करा देगा। ठीक है, इम्पोटेंसी, नपुंसकता या बच्चे ना होना, कुछ भी ऐसे इशू शुक्र की वजह से रहेगा। अब आ जाओ आप शनि के ऊपर। शनि सबसे खतरनाक ग्रहों में से आता है शनि, और मैंने देखा है कि शनि आपके जिस भी राशि में बैठा होता है, मेरे नीचे सभी लोग प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर ऐसा है, तो शनि जिस राशि में होता है वहाँ पे वो एरिया बिल्कुल ड्राई हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाएगा जब दशाएं चलेंगी। इवन आप देखिए ट्रांजिट शनि का हो रखा है पिछले साल से 12 नंबर में, तो अगर ये 12 नंबर किसी के 6, 8, 12 में है, किसी की कुंडली में 12 नंबर 6, 8, 12 में है, तो इन लोगों को पिछले साल से अपने पैरों में बहुत दिक्कतें आ रही होंगी। तो एकदम से अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी चीज़ें दिखा देता है। तो शनि बेसिकली आपकी बॉडी में स्केलेटन है ना, जो आपका हड्डियाँ जो है, जो हड्डियों का पूरी मजबूती है, वो कहीं ना कहीं पूरा स्केलेटन सिस्टम जो जुड़ा हुआ है आपस में, वो सारा शनि की वजह से है। तो किसी व्यक्ति का भार कितना होगा, अगर बहुत वेट वाला इंसान है शनि की वजह से, अगर बहुत हल्का इंसान है वो भी शनि की वजह से। तो आप देखिए कि किसी बॉडी का हमारा वेट जो है वो सारा किस पे डिपेंड होता है, स्केलेटन पे होता है, कि आपकी हड्डियाँ जितनी मजबूत है, मोटी ताजी हैं, उतना वेट ज़्यादा होगा, नेचुरल है ना। तो शनि वात रोग के साथ जुड़ा हुआ है। आप जब जीवन में बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि ऐसे प्रोन टू एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा है, ऐसे लोग इन एरिया पे रहते हैं, तो बहुत जल्दी अर्थराइटिस, गठिया या इनकी बॉडी में ब्लॉकेजेस आनी शुरू हो जाती हैं। तो जैसे मैंने बोला कि वात दोष बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, हवा निकलनी हमारी बॉडी से बहुत ज़रूरी है। अगर आप 4 दिन टॉयलेट नहीं जाते हो, या आप कोई पूरा दिन अगर आपको यूरिन पास करने को ना मिले, तो आप सोच सकते हो क्या हालत किसी इंसान की हो सकती है। सही बात तो है। अगर किसी की बॉडी में चीज़ें बार बार रुक रही हैं, चाहे वो यूरिन हो या आपका स्टूल हो या कोई भी चीज़, जो डॉक्टर कह रहा है कि ये ब्लॉकेज है, तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल जो ग्रह है वो शनि ही है। ओके। राहु की बात करेंगे तो राहु वो इन्फेक्शंस है जो आपको माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। ये वो रोग है जो सिर्फ भ्रम से पैदा हुए, जो आप जैसे कि डर, जिसको हम सबसे ज़्यादा कहेंगे डर। तो राहु आपका जिस राशि में होता है वहाँ पे आपको डर रहता है कि यहाँ पे मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो आपकी शनि और राहु दोनों वात के साथ ही, तो दोनों ब्लॉकेज के साथ जुड़े हुए प्लैनेट है। अगर ये खराब हुए तो आपकी बॉडी में ब्लॉकेज होने उस भाव में, उस राशि में स्पेशली आपने देखना है, पूरी बॉडी में नहीं होगा। ओवरऑल कहें तो बॉडी में जो पूरी हवा जो आपकी तैर रही है, ऑक्सीजन बन के, पानी के थ्रू, ब्लड के थ्रू, वो सारी की सारी उसको फ्लो चलाने में आपका सैटर्न और राहु रोल प्ले कर रहा है। तो मैम बहुत लोग कहते हैं कि हमें दवाई नहीं लगती, बार बार फ्रीक्वेंटली दवाई को चेंज करना या फिर डॉक्टर्स चेंज करना, तो क्या कोई स्पेसिफिक ऐसे मुहूर्त है या ऐसा कोई टाइम पीरियड है जहाँ पे हम कोई स्पेसिफिक मेडिसिन को अगर स्टार्ट करें या ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हैं तो हमें अच्छे से रियली रिलीफ मिल सकता है? ज्योतिष बहुत अच्छी चीज़ है, और इसमें हम हर चीज़ का इलाज मैंने देखा है कि जैसे हमने एक वीडियो पंचांग पे किया, जैसे पंचांग पे हम लोग बताते हैं कि अगर पर्टिकुलर आपको किसी रोग, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कुछ करना है तो पंचांग को देखना चाहिए। अगर आप कोई मेडिसिन स्टार्ट करने वाले, आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा, बहुत दवाइयाँ आपने ट्राई करी हैं, तो आप एक बार अश्विनी नक्षत्र, हस्ता, शतभिषा और पुष्य नक्षत्र, ये 4 ऐसे नक्षत्र हैं जो कि आपके, अगर इनमें आप अपनी मेडिसिन स्टार्ट करते हो, आप अपनी सेहत से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी इनमें स्टार्ट करते हो, तो आप बहुत जल्दी रिलीफ आपको मिलेगा। अच्छा। ये कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो रोग को दूर भगाने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो महीने में एक बारी तो आते ही हैं, तो आप इनमें से कोई भी चूज़ करके, आपके अगर आसपास भी कोई लोग बीमार हैं तो उनको इस नक्षत्र से मेडिसिन दोबारा से शुरू कराइए। इस दिन से आप दोबारा से एक बारी रीस्टार्ट कराइए, या इस दिन डॉक्टर से कंसल्ट करके आप दोबारा से अपनी मेडिसिन को रिवाइज कराइए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। तो मैम ओवरऑल देखा जाए तो कैसे पता चलता है कि ये इंसान प्रोन टू डिसीज़ है, कि ये बीमार ही रहेगा ज़्यादातर?
तो जब हम किसी की लाइफ में देखते हैं कि वो बच्चा या कोई भी बड़ा इंसान, जब हम किसी के चार्ट को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले अगर कोई इंसान प्रोन टू डिजीज़ होगा, उसका सबसे बड़ा कारण निकलेगा कि एक तो उसका चंद्रमा जो है वो अफ्लिक्टेड होगा, तो वो प्रोन टू मेंटल डिसऑर्डर है, यानी डिप्रेशन बहुत जल्दी हो सकता है ऐसे लोगों को। अगर किसी का लगन और लग्नेश, लगन यानी पहला भाव और उसका लॉर्ड अगर वो अफ्लिक्टेड है तो ये प्रोन टू डिजीज़ है, प्रोन टू डिजीज़ पर्सन है। इसी के साथ आप D9 चार्ट को भी कंसिडर करेंगे। D9 चार्ट का भी अगर लगन का लॉर्ड बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है तो आपको रोग जो है वो भाग भाग के गले मिलेंगे। तो मैम कौन कौन सी ऐसी दशाएं हैं जिनमें रोग होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं? बहुत इजी है। पहली बात कि नवतारा साइकिल से अगर मैं बताऊं कि रोग कब हो सकता है, परेशानी कब हो सकती है, तो जब भी आपके जन्म नक्षत्र की दशाएं अंतर दशाएं रहेंगी वो टाइम पीरियड आपकी हेल्थ के लिए, अगर वो जन्म नक्षत्र पीड़ित है तो जब इस जन्म नक्षत्र की दशाएं अंतर दशाएं आएंगी, पर्यंतर दशाएं आएंगी, तो आपके साथ आपको हेल्थ इशू फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट हाउसेस रोग के लिए जाने जाते हैं वो है छठा घर रोग का, आठवां घर छठे घर के रोग को बढ़ाने वाला, और जो 12वां घर है उस रोग के ऊपर खर्च कराने वाला। तो 6, 8, 12 की दशाएं जब चलेंगी तो आपको क्रोनिक डिजीज़ या आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू होने के चांसेस रहते हैं। ओके। तो मैम अब कुछ कॉमन डिसीजेस जो आजकल लोगों के बीच में चलती आ रही हैं, तो उनके कॉम्बिनेशंस या उनके रूट कॉज पर जानते हैं कि कुंडली में कैसे एनालाइज किया जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्किन डिसीज़ की। बुध और शनि जब चार्ट में होता है या बुध और राहु जब आपके चार्ट में होता है तो आपको स्किन डिजीज़ दशाओं में हो जाती है। नैसर्गिक अगर आपके चार्ट में है तो इनमें से जब किसी एक की दशा चलेगी, एज पर साइन देखना पड़ेगा कि राहु खराब है या बुध खराब है, किस स्थिति में है, तो किसकी दशा में स्किन डिजीज़ होगी। तो बहुत पॉसिबल है कि स्किन डिजीज़ उस समय पर होगी। ओके। एंड व्हाट अबाउट डिप्रेशन? आजकल डिप्रेशन बहुत कॉमन है। चंद्रमा और राहु ज्योति, जब भी किसी के चार्ट में चंद्रमा राहु होगा तो ऐसे लोग थोड़ा सा ओवर थिंकर ज़्यादा होते हैं, किसी भी चीज़ को दिल पे ज़्यादा लेते हैं। अच्छा। एक्सप्रेस जो है वो, जैसे कहते हैं कि अगर जरा सा सिर दर्द हुआ है तो उसको पता नहीं क्या क्या समझ के वो क्या क्या उस चीज़ को बना देंगे। तो ओवर थिंकिंग जो है वो चंद्रमा राहु से ही देखी जाती है। ओके। ब्लड प्रेशर? सूर्य और मंगल के पीड़ित होने से होता है। सूर्य स्पेशली अगर आपका खराब है आपके चार्ट में, आपका हार्ट जो है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है, तो सूर्य बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है आपके बीपी के लिए। डायबिटीज़? डायबिटीज़ के लिए हम लोग लेंगे तो शुक्र को लेंगे। शुक्र के जब हमारे चार्ट में केतु राहु के साथ होगा तो, और या शनि के साथ होता है तो किडनी स्टोन होता है, राहु केतु के साथ होता है तो किडनी की कोई ना कोई डिजीज़ ज़रूर सामने आती है जब दशा आएगी। ठीक है, तो ठीक है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम कह रहे हैं आएगी ही। उसका रीज़न मैं इसलिए बता रही हूँ कि दोनों में से अगर एक भी प्लैनेट कहीं डिस्टर्ब हो गया या इनके नक्षत्र पीड़ित हो गए इन ग्रहों के, तो ये पॉसिबिलिटी होती है उतने थोड़े से समय के लिए आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मैम पीसीओडी और पीसीओएस आजकल बहुत कॉमन है। उसके लिए भी आपको शुक्र को ही कंसीडर करना पड़ेगा और 7 नंबर साइन को कंसीडर करना पड़ेगा। पीसीओडी जो है वो अगर मैं कहूँ तो शुक्र और केतु के साथ ज़्यादातर देखी जाती है। पीसीओडी सिस्ट या फाइब्रॉइड्स जिसको हम बोलते हैं, शुक्र और केतु की वजह से है। अगर वो फाइब्रॉइड्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो शुक्र और राहु होगा, अगर मल्टीपल हैं तो वो शुक्र केतु होगा, कोई एक ही बहुत बड़ा है तो शुक्र और राहु होगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके शुक्र के साथ शुक्र के जो साइंस होते हैं उनकी क्या कंडीशन है। अगर पीसीओएस की बात करें तो उसमें हार्मोनल डिस्टर्बेंस आ जाएगा, उसमें चंद्रमा का भी रोल आ जाएगा। तो शुक्र और चंद्रमा पीसीओएस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके। तो जैसे कहते हैं ना साइकिल्स जो है वो डिस्टर्बेंस की वजह से। जेनेटिकल बीमारी? जेनेटिकल बहुत ज़रूरी है देखनी, क्योंकि हम लाइफस्टाइल को तो संभाल सकते हैं लेकिन जेनेटिक को कैसे संभालोगे। 5वां घर और आपका 8वां घर ये आपकी जेनेटिक बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको अगर मदर से कोई बीमारी आनी है तो 4थे घर से आएगी, अगर आपको फादर से कोई बीमारी आनी है तो आपके 9th हाउस से आएगी। लेकिन 8th हाउस इसलिए कंसीडर किया है मैंने क्योंकि 8th हाउस 9th हाउस का 12th, तो आपके फादर के भी पहले के जो लोग हैं पास्ट से फादर क्या लेकर आए वो आपका 8th हाउस बताता है।
तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। तो मैम जैसे आजकल बच्चों में देखा जाता है स्पीच डिले, ऑटो इम्यून डिसीजेस, तो उसके लिए कौन सी? स्पीच डिले या स्पीच से जुड़े हुए जितने काम है, बुध केतु बुध राहु, जिनके भी चार्ट में ये होगा वो स्पेशल चाइल्ड होंगे या बहुत लेट बोले होंगे। मैं सबको ये कहूँगी कि ऑफेंड मत होया कीजिए। कोई लोग उसको उसमें ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई नहीं नहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। जी। बहुत अच्छी बात है, नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ किसी के साथ हो, लेकिन अगर किसी के साथ है तो उसकी कोई वजह होती है। अगर नहीं है तो कृपया इन ग्रहों के नक्षत्र चेक करिए, ओके। वो पीड़ित नहीं होंगे। तो जिनके भी नक्षत्र पीड़ित होते हैं वो रोग तो आता ही है, वो किसी भी, चाहे 2 महीने के लिए आए, 2 दिन के लिए आए या 2 साल के लिए आए। तो जब हम ऑटो इम्यून की बात करते हैं तो शनि बहुत बड़ा रोल उसमें प्ले करता है ऑटो इम्यून में, और चंद्रमा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, केतु बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑटो इम्यून में, कि आपको ऐसा रोग हो रहा है जिसमें कि आपको खुद ही नहीं पता कि कब ठंड लग रही है, कब गर्मी लग रही है, कब आपको गुस्सा आ रहा है, कब आपको खुशी हो रही है, आपका अपने ऊपर से कंट्रोल चला जाता है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या है कि जैसे समझ लीजिए कि सोराइसिस जैसी स्किन डिजीज, ये कहा जाता है कि ऑटो इम्यून की वजह से होती है। तो ऐसे लोगों के चार्ट में शनि जो है वो बुध के साथ ज़रूर जुड़े हुए होंगे, उनकी दशाएं नक्षत्र लेवल पर एक्टिव होंगी, तो उनको उनकी जो स्किन की डिजीज है 4 दिन ठीक हो जाएगी, फिर दोबारा आ जाएगी, फिर 4 दिन ठीक होगी, फिर दोबारा आ जाएगी। तो ऑटो इम्यून का मतलब भी यही है कि चीज़ ठीक हो जाती है फिर आ जाती है। तो आप उस देखिए कि कहाँ पे कौन सी बॉडी पार्ट में ये दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आपको जान सकते हो। ओके। लॉन्जेविटी के लिए कौन सा हाउस रिस्पॉन्सिबल है? लॉन्जिविटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक तो आपका दूसरा और 7वां भाव जो होता है वो आपका मार्केश घर कहलाता है। तो जो हमारी 1, 4, 7, 10 की राशियां हैं, इनके लिए एक बाधकेश घर होता है जिसको हम 11th हाउस कहते हैं। तो इन राशियों को अपनी लॉन्जिविटी के लिए, अपनी जान पे कोई भी तकलीफ के लिए बाधकेश 11th हाउस देखना चाहिए, प्लस 7वां घर, दूसरा घर और 8वां घर। ये वो घर हैं जो आपकी लॉन्जिविटी, आपकी आयु पे जो है वो खतरा लाते हैं। ओके। दूसरी ग्रुप जो है वो है 2, 5, 8 और 11। इनके लिए बाधकेश घर जो है वो 9वां होता है। इन लोगों के लिए अगर रोग ठीक नहीं हो रहा है तो आप चेक कर सकते हो कहीं बाधकेश तो नहीं आपके चार्ट में, उसकी दशा तो नहीं एक्टिव, या आपका लगन लॉर्ड कहीं बाधकेश के साथ तो नहीं है कि आपका रोग जो है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तीसरा ग्रुप जो है वो 3, 6, 9, 12, ये ड्यूल साइन है, तो इनके लिए बाधकेश 7वां घर होता है। तो इनकी लाइफ में जब रोग होगा तो वो कहीं ना कहीं इन 7वें भाव से जुड़ा हुआ होगा, और इनके घरों में जो राशियां आ रही हैं 7वें घर में उससे जुड़ा हुआ। तो लॉन्जिविटी के लिए बेसिकली बाधकेश जो मैंने बताया है, दूसरा घर, 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर। तो ये 5 चीज़ें आप देखोगे तब निर्धारण होता है थोड़ा सा कि इंसान की उम्र कितनी होगी। अच्छा। जब ये पांचों की दशाएं पैरेलल चलनी शुरू होती हैं तो आपकी लाइफ में आपका वो टाइम जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है फॉर हेल्थ। ओके। तो मैम जाते जाते लास्ट में एक ही सवाल पूछूंगी कि कुंडली के कौन से ऐसे भाव हैं या कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी बीमारी बार बार आती रहेगी या ये बीमारी हमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है? तो जब आप किसी कुंडली में ये देखना चाहते हो कि इस इंसान को बार बार रोग आएंगे, तो आप ये देखिए कि आपका लगन लॉर्ड जो है और आपका चंद्रमा जितना ज़्यादा मल्टीपल प्लैनेट्स के साथ बैठा होगा, ट्राइन में होगा, तो कुछ कुछ समय के बाद आपको कोई ना कोई हेल्थ इशू चलता रहता है। कभी अच्छा। पेट दर्द हो रहा है, कभी सर दर्द हो रहा है। तो आप जब देखोगे लग्नेश का अच्छा होना आपके चार्ट में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि लग्नेश के कलर को आप पहन लीजिए हाथ में, ठीक है। लग्नेश को मजबूत करिए, चाहे वो 8वें घर में ही बैठा है, चाहे 12वें में ही बैठा है। तो आपका लग्नेश जितना मजबूत होगा, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए, तो आपका लगन जितना मजबूत होगा तो कोई भी दशा आती रहे, कोई भी जाती रहे, आपको कोई रोग नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके एंड आई होप हम दोबारा मिलेंगे। बिल्कुल। और जाते जाते आप अपने वर्कशॉप के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। ये वर्कशॉप जो है हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जो रखने जा रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए जो अपनी बीमारी को समझना चाहते हैं और अपने क्लाइंट्स को बताना चाहते हैं
आज के समय में सबसे पुण्य का काम अगर कहा जाए तो वो यही है कि बिल्कुल अगर किसी सही। का दर्द दूर कर पाएँ, चाहे वो मन का हो, चाहे तन का हो, तो उसके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को भी इस वर्कशॉप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, आप एनरोल करना चाहते हैं या कोई डिटेल चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके अपनी सारी क्वेरीज को जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। साथ में ही लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट।